डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि पीटीआई को हुकूमत की तरफ से कभी कोई डील की पेशकश नहीं की गई, जो फैसले करने हैं वो सिर्फ अदालतों ने ही करने हैं। ठीक है जी, अदालतों से ही होंगे, जाहिर है, तो इस पर क्या कह सकते हैं। वो कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा और होना भी ऐसे ही चाहिए। इम्पोर्टेंट बात तो ये है आज पाकिस्तान में एक तो जो आर्मी चीफ का बयान आया, अच्छा उसमें एक बात मतलब ये थोड़ा सा रवायती बयान नहीं है, ये रवायती बयान आते हैं ना, उससे हटके बयान है आज जो बयान आया, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, और वहाँ उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और वहाँ की सरजमीन से जो दहशत गर्दी हो रही है उस पे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं। अगर मैं उसको सही तरह से मैं रीड कर रहा हूँ तो उसको ये वो बात है जो असल जो बात है ना, वो ये है कि इशू पाकिस्तान का हमेशा पिछली कई दहाइयों से अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की जो खराबी है। बल्कि एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैंने ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के प्रूफ, एक तो ये ना 5वां सूबा बनेगा, ये तो ऐसी बातें, फजूल सी बातें। लेकिन एक दफ़ा मैंने पूछा काफ़ी शख्सियात से, यानी आप समझें कि ये अक्सर सवाल होता था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है। पाकिस्तान जो कह रहे हैं ना हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो वो उससे क्या मतलब है। तो जितने भी बाशऊर और इसको समझने वाले मामला को वो ही कहते थे कि डॉक्टर शायद इसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ से हमारी मुराद ये है कि अफगान सॉइल हमारे अगेंस्ट यूज ना हो। मतलब पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता, बल्कि यहां तक बात मैं कहता था जी आप क्या चाहते हैं कि वहां पे हमारी कोई पपेट हुकूमत बैठ जाए जाके, ये ऑन एयर सवाल हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों चाहेंगे कि पपेट गवर्नमेंट बैठे पाकिस्तान की। एंटाई पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा कंसर्न जो है वो ये नहीं है बिल्कुल। ये देखें आज जो बात हुई है ना, मैं उसको फिर वही मेरे जहन में जो बड़ी एक आप समझें कि कंफ्यूजन चल रहा था काफ़ी अरसे से, वो आज फिर दूर हुआ है। यानी अफगानिस्तान में एक मुंतखब, खुद मुख्तार, मुकम्मल इंडिपेंडेंट और आलमी बरादरी के साथ चलने वाली, यानी बिल्कुल ऐसे कि यानी पाकिस्तान उसका एडवोकेट हो, एक ऐसा सेटअप आना चाहिए। वो ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उनके स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो, नहीं, वो खुद अपनी खारजा पॉलिसी बनाए। हमने उसको भूटान नहीं बनाना, उनकी इंटरनल पॉलिसी भी अपनी हो, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी, वो एंटाई पाकिस्तान अपनी सॉइल से सरगर्मियां ना करें। ये पाकिस्तान का, जहां तक मैं समझाऊं इतने सालों में, ये हमारा नुक्ता नजर आया। अब होता क्या रहा है कि वो दाऊद का दौर हो, या वो जाहिर शाह साहब का दौर हो, या वो तरक्की का दौर हो, या वो बब्रक कारमल हो, जो भी हो, या वो अशरफ गनी और करजई अभी जो इतने सालों में जो हुआ है, वहां की सॉइल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, लैंडलॉक है, हमारा भाई है, 100 चीजें हमारी उनकी वजह से होती हैं, तो 100 चीजें हमारी उनकी वजह, मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे की, और बड़ी मोहब्बत है। अब होता यह है कि दरमियान में उनकी सॉइल जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे इस वक्त हो रहा है मामला, और उसके नतीजे तलखी आती है, और ये हमेशा होती है। ये आज की कोई बात नहीं है, ये बात कोई आप समझे ना दहाइयों की है। भाई क्या जरूरत थी कि गुलबंदी निगम यार को भुट्टो साहब बुलवाएं? भाई कोई रौला पड़ा हुआ था ना उस वक्त, जो दाऊद गवर्नमेंट के दौर में, क्या जरूरत थी? उसकी वजह यह थी कि वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अगर ये गड़बड़ खत्म हो, जो कि हो जानी चाहिए थी इसके बाद, यहां से इनखला के बाद, लेकिन वो वेपन छोड़ के चले गए, वो किसी के हत्थे लग गए। और मैं उसमें, आप यकीन करें, मैं इसमें हमारी तरफ से ज़रा सख्त स्टेटमेंट आती है। ज़ाहिर है हुकूमत का, रियासत का एक अपना रद्द अमल है,
मैं उसमें अफ़गानिस्तान के लोगों को और वहाँ की हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं समझता कि सारा मैं मलबाउन पे डालूँ। देखें, एक ऐसा मुल्क जो कि इतने सालों से खाना जंगी का शिकार हो, वहाँ पर ना स्कूल बच्चे हों कोई, ना वहाँ पे कोई कुछ भी ना हो, ये सारा पैसा उनके यहाँ भी तो बदमाशियाँ, करप्ट तरीन बदमाशियाँ ने रूल किया ना इतने साल। तो मुझे बताएं कि ये वहाँ पर क्या डेवलपमेंट करके गए हैं? कौन से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और कोई स्टेट ऑफ आर्ट वहाँ पे? आप देखें तो सही अफगानिस्तान का हाल क्या हुआ है। ये कुछ तो तालिबान और उनकी झगड़ों में बाकी कोई एक जगह बता दें, एक इमारत बता देंगे, आप कहेंगे ये इतने बिलियन डॉलर का जनाब ये खूबसूरत एक वहाँ पे आलीशान इमारत खड़ी कर गए, कुछ भी नहीं। वो तो सत्यानाश हुआ है अफगानिस्तान का। अब मसला ये है कि उस सत्यानाश अफगानिस्तान में, और पूरी अफगान जबरदस्त कौम है अफगान कौम, वो कोई इधर मुल्कों में, कोई दूसरे मुल्कों में, इधर उधर। सीरिया मॉडल को देखें, सीरिया मॉडल को देखें, और इतने जबरदस्त लोग हैं अफगानी, इतनी, यानी वो हर कौम का कोई मिजाज होता है ना, यानी वो बहादुर होता है ना कि जबरदस्त कौम है, तामीर करने वाली कौम है। वो बजाय इसके कि जाके दूसरे मुल्कों के अंदर उनको तामीर करें और वहाँ पे जो है वो उनकी बक बक झिक भी सुने, वो अपने मुल्क आके अपने मुल्क को तामीर करें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके, वो आके अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे उनके जो प्रोफेसर्स बाहर पढ़ा, बड़े ज़बरदस्त। मैं, आप सब जानते होंगे अफगानिस्तान के लोग जो अफगान हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, डीन है कई यूनिवर्सिटीज़ के दुनिया में, वो वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें तो ये सारा रौला ख़त्म हो जाएगा उसके नतीजे में कि भाई स्कूल कैसे बनने हैं और पुल कैसे बनने, ये क्या। अब दुनिया ने उसको इस्तेमाल किया उस जगह को ग्रेट गेम के लिए, और फिर आखिर में असला छोड़ के चलेगा। अच्छा, मुझे बात एक बताएं, खुदा ना खास्ता किसी मुल्क के साथ, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं, किसी मुल्क के साथ ऐसा हो कि वह खाना जंगी हो और आखिर में वहां पर अजीब किस्म के ग्रुप्स हों जिनका कुछ सर पैर ही ना हो। बेसिकली तो क्रिमिनल्स है ना, इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? वो क्रिमिनल्स के हत्ते आप असला छोड़ के चले जाएं वहां पे और लेटेस्ट वेपन्स हो, तो वो क्या उनसे बैठ के क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? तो उनके हत्ते वो, अच्छा ना उसकी शायद कोई एंट्री वेंट्री करवाई उन्होंने जाने से पहले, ना हैंडओवर किया प्रॉपर, ना उनकी आर्मी थी, आर्मी तो मेल्टडाउन हो गई, वो पता नहीं अफगान नेशनल आर्मी के। ये तो जो ट्रंप इंतजामिया आ रही है ना, पहले तो ये पकड़े जरा ये इसको, ये करजई और अशरफ गनी को, ठीक है। मुझे पता है कि इनके रिपब्लिकन्स हैं तो ये अपने बुश दौर के, ये अकाउंटेबिलिटी शुरू करें कि इनसे पहले तो पूछें कि बच्चों जो पैसा दिया था, ये पैसा गया किधर है अफगानिस्तान में, ये कहाँ गया पैसा जो अशरफ गनी और इनको और इतने अरब और अपने लोगों की फेंटी मारे, जो इनकी अपनी जो वो कर रहे हैं ना बात, इलॉन मस्क, कि मैं यहाँ पर चोरी हुई है पैसे की और करप्शन हुई है। ये यूएस एड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाएं ना, अगर आप सर्च करें कि करप्शन कहाँ पे हुई है, किस पैसे, सबसे पहला नाम आता है अफगानिस्तान का। यहाँ पैसा गया और खा गए इनके लोग, और इनके लोगों ने खा के पैसा जो है वो बाहर, आप जाके देखें दूसरे मुल्कों के अंदर इनके लोग नीचे रुल रहे हैं। ये कई मुल्कों में ऐसा ही है। हमारे यहाँ भी एक एलिट बदमाशियाँ बाहर बैठी है ना, लेकिन इनके यहाँ तो बहुत, इनके यहाँ तो बर्बाद करके पैसा सारा खा के और बाहर बैठ गए, भाग गए और अपने लोगों को पीछे छोड़ गए। अब वो लोग लड़ रहे हैं, असला पड़ा हुआ है दूसरे मुल्कों में, कोई इधर मार, कोई उधर मार, कोई ये वो, और ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो वहाँ पे इस वक्त हुकूमत में हैं। ये कम से कम मौजूद तो है ना, ये मुल्क तो नहीं छोड़ के भागे ना। अब इनके साथ कैसे इंगेज करना है, इनको कैसे समझाना है, इनको हेल्प करना है सबने कि भाई ये जो है ना, ये 4, 5, 8, 10 लोग, क्योंकि वो भी तो कोई बदमाशियाँ बैठी है ना जो असला लेके घूम रही है उनको ब्लैक में, इससे इनको हटाओ, इनको यहाँ से निकालो, इनको फारिग करो और मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन करो। ये काम होना चाहिए सारी दुनिया का, ये काम होना चाहिए पाकिस्तान का, ये काम होना चाहिए तमाम दुनिया का। जैसे आप मुझे बताएं सीरिया में कौन है इस वक्त हुक्मरान? सीरिया में वो है जिसके
सर के ऊपर कीमत रखी हुई थी। अफगानिस्तान में कौन है सर की कीमत रखी हुई थी, लेकिन वहां क्या हुआ है, वहां अरब ममालिक आए, तुर्की आया है, सऊदी अरेबिया है, कतर आया है, यूएई आया है, यूरोपीय यूनियन आई है, उसके बाद वहां पे जो है वो अमेरिकन आ गए, आके उन्होंने प्रॉपरली, भाई वो तो अलकायदा, नुसरा फ्रंट, ये फ्रंट, ये वही तो थे सारे, इसकी कीमत रखी हुई सर पे से। यही मॉडल अफगानिस्तान का था। फर्क ये हुआ है कि इनको यहां से छोड़ के भाग गए सारे, उनकी ओनरशिप ले ली है टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, यूएई ने, ईयू ने, सब ने उनकी ओनरशिप ले ली है। इन्होंने इतने क्राइम्स नहीं किए जितने उन्होंने किए हुए हैं, माजरत के साथ। वो दाइश में और अलकायदा में रहे हैं, वो ग्लोबल जिहादिस्ट हैं। ये तालिबान ग्लोबल जिहादिस्ट नहीं है, ये अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। अब इनके हत्थे यहां कौन से क्रिमिनल ग्रुप्स लगे हैं, यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अरब ममालिक आके ये इनको सबको डिसार्म करें। ये इतना अच्छा बयान है आज का, ये जो आर्मी चीफ ने बड़ी, मैं खुद उलझन में था काफ़ी दिनों से कि कहीं मुल्कों का मामला तो नहीं खराब। उन्होंने कहा नहीं, मुल्क का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि मुल्कों का मामला नहीं है, क्रिमिनल्स जिनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, कोई ताल्लुक है ही नहीं इस्लाम से। ये एक जमाने में यहां पे मंगल बाग और पता नहीं कौन कौन से खुदा जाने, ये कोई इस्लाम से ताल्लुक था इनका, गर्दनें काटते फिरते थे। ओ भाई ये क्रिमिनल्स हैं, ये प्रॉपर कंटुट्टे हैं, इनको पकड़ के इनको जूते मारे जाएं, इनको सजाएं दी जाए और इनको आउट करें यहाँ से। और उसके बाद ये असला वगैरह जितना वहाँ पड़ा है, इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अमेरिकी असला भी छोड़ के भाग गए वो, यानी खुद तो भागे ही भागे, असला तो ले जाते, वो असला छोड़ के, वो पता नहीं किसको छोड़ के भाग गए, वो उन्होंने उठा लिया, पता नहीं उनको दिया, क्या हुआ। ये बहरहाल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और इसको मेरे ख्याल से एक पॉलिसी के तौर पे हमें देखना चाहिए, पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे। अफगानिस्तान के साथ अब हमारा ब्रादर मुल्क है, उनके इश्यूज़, और वो कभी ग्लोबल जहादिस्ट नहीं बने। यहाँ पे ग्लोबल जहादिस्ट तो उसामा बिन लादेन और अलकायदा की थ्योरी थी ना, उनकी तो ये थी कि भाई हमारा मुल्क है तालिबान और हम यहाँ पे, और बड़े उन्होंने उसामा को हैंड ओवर नहीं किया, रवायात के वो बड़े पक्के, उन्होंने कहा हमला कर दो हमारे मुल्क पे, हम यहाँ से उसामा को हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो बात यह है कि उनके साथ तरीके से, और ये बड़ा अच्छा है जिरगा वगैरह बैठ रहा है। कुर्रम का मसला बिल्कुल अलग है, उसको हमने हर मसले को किसी और तरह से हैंडल कर, कुर्रम को कभी उससे मिला देते हैं, कभी उससे मिला देते हैं। कुर्रम का एक हसास मामला है, उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें उलमाए कराम, उसमें जो जिरगा है, बाकी लोग जिस तरह कर रहे हैं, वहाँ पे एक आध दिन के अंदर मेरे ख्याल से, अच्छा बंकर बने हुए हैं, ये कमाल की बात है। ये तो मतलब है कि इसको तो एक परमानेंटली इसका हल ढूंढना पड़ेगा। बंकर बने हुए हैं, ये मसला अलग है। अफगानिस्तान के साथ हमें अलग तरीके से डील करना है। ये बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो फिर पॉलिटिकल डायलॉग उसमें कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं उसके बारे में जो है ना, मेरे भी वो बिल्कुल मेरा उतना रिजिड मौक़िफ़ कभी भी नहीं रहा जितना रियासत का रहता है। वहाँ पर हमें पॉलिटिकल डायलॉग भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग पे नहीं जाएंगे उनको अलग करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग ज़रूर होगा। अफ़गानिस्तान पे क्लैरिटी आ गई, ये कोरम के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल या परसों से जब भी ये रस्ते रस्ते खुलेंगे, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज स्टेटमेंट है, उबाम ख़त्म हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान से कोई मसला नहीं है। उनकी सरजमीन से जो जराइम हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ हैं। तो मतलब ये कि आज बहुत अच्छा हुआ कि ये स्टेटमेंट आई, और ये मेरे जैसा आदमी कम से कम बिल्कुल क्लियर हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ कोई मामलात ख़राब नहीं है। उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, हम उनके ख़िलाफ़, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बाकी ये है कि ये पॉलिटिकली तो चलें, अब ये जो भी मामला चल रहे हैं आगे, आपको पता है जेल में, मैं थोड़ी सी बात करके आगे निकलूँ, ये जेल में जो खान साहब है ना इस वक्त, आपको पता है खान साहब किसकी कस्टडी में है? खान साहब जेल में किसकी कस्टडी में? जी। अदालत की कस्टडी में है। जब अंडर ट्रायल कोई शख्स होता है ना, तो वो जेल में होता है, अदालत की कस्टडी में। जब वो सजा हो जाती है तो वो जेल के हुकाम के हैंड ओवर होता है, अदरवाइज वो अदालत की ही कस्टडी में होता है। यानी जो अदालत वहां मौजूद थी कल जी, वो अदालत की कस्टडी में थे,
जो अदालत कह रही है कि वो पेश नहीं किया गया, वो अदालत की अपनी कस्टडी में थे। जेल में अंडर ट्रायल आदमी अदालत की कस्टडी में होता है, तो अदालत की ही अपनी कस्टडी में थे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है उसका। बातचीत ठीक जा रही है, वैसे जो पस मंजर में हो रही है वो मुस्बत बातचीत हो रही है, उसका इनको पता नहीं है बहुत से लोगों को, और हमें बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो बात ये है कि ये बड़ा अच्छा हुआ अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, बांग्लादेश का भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, वो भी अच्छी बात है, और हमारा भी डेलीगेशन जाए, और इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़, और अफगानिस्तान की भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पॉलिसी। हमने पाकिस्तान को भूटान नहीं बनाना कि हमारे अंडर रहे और ये करे वो करे, हाँ तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो।